मांगेगी क्या लाभ विवाद बढ़ाने से। अरे विवाद बढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा, अब ये होनी तो होकर के ही रहेगी। हो ही सो जो राम रचि राखा, बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। वही होगा जो भगवान करेंगे, अब तर्क करने से कोई फायदा नहीं। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती प्रभु सुख धामा। मन में सोच रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, अब क्या करना चाहिए। चलो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जब कोई घटना घटने जा रही हो तो अपनी ताकत लगाओ, उसे रोकने की पूरी कोशिश करो, और जब न रुके, जब अपने आपे से बाहर हो जाए तो फिर उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो सती जी को खूब समझाया, अब नहीं मानी तो चलो कोई बात नहीं, अब ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं हम, और ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। और इधर क्या होता है, मैया सती बैठी हैं, बनी सीता बनी बैठी हैं, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गए, और जैसे ही देखा है वैसे ही हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके कहा जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा मैं राजा दशरथ का बेटा हूं, मेरा नाम राम है। सती जी ने सोचा हमारा जादू चल गया, क्योंकि इन्होंने हमें पहचान नहीं पाया। तभी तो कह रहे हैं पिता समेत लीन निज नामो, यानी ये कह रहे हैं कि मैं दशरथ का बेटा हूं, सीता जी यहाँ क्यों बैठी हूं, मुझे पहचानो, मैं ही हूं राम। इन्होंने पहचान नहीं पाया, हमारा जादू चल गया। लेकिन आगे थोड़ी तुरंत ही भगवान ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, कयो बहोरे कहाँ वृष के तू, और विपिन अकेले फिराओ के हेतु। अरे मैया सती अकेली वन में क्या कर रही हूँ, वृष केतु यानी भोलेनाथ कहाँ है। वैसे ही सती जी का पसीना छूट गया, सती जी के होश उड़ गए, और जब पोल खुलती है तो यही हाल होता है। जब कोई गुप्त रहस्य उजागर होता है जो किसी को पता नहीं होता है तो चेहरे के भीज उड़ जाते हैं एकदम से। सती जी की हवा निकल गई एकदम से, हाय राम ये क्या हो गया, हमने बड़ा अनर्थ कर डाला, इन्होंने तो पहचान लिया, अब क्या करूं। पृथ्वी मैया तू जगह दे दे, मैं तुझ में ही समा जाऊं।
अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहीं जगह नहीं है। भागी, दौड़ पड़ी, भागने लगी और जहां भी जिधर भी जाती हैं उधर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता और अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों विष्णु दिखाई देते हैं, अनेकों देवता। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय का। ऐसा प्रभाव देखा भगवान का, एक से एक विचित्र, बड़ा दिव्य। सती जी एकदम घबरा गई, बेचैन हो गई, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। माताओं, जब कोई अनजान व्यक्ति अगर गलती करता है तो प्रकृति मैया कुछ नहीं कहती, लेकिन जब जानकार व्यक्ति गलती करता है तो पृथ्वी मैया एकदम से बेचैन होने लगती है। समझना बड़ी अच्छी बात है। एक बार की बात है मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, कि एक सरोवर था, एक सरोवर, समझना ध्यान से, एक सरोवर था और उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। तो एक महात्मा थे, अच्छे सन्यासी संत थे, उन्होंने कहा वाह, सरोवर में कितने सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक पुष्प तोड़ लेता हूं, और वो सरोवर में गए और सरोवर में जाकर का प्रभु को चढ़ा दूंगा एक पुष्प। वहीं शिवलिंग थी पास में, तो उन्होंने एक पुष्प तोड़ा और एक पुष्प तोड़ करके भगवान को चढ़ा दिया। और जैसे ही पुष्प तोड़ करके भगवान को चढ़ाया, वैसे ही सरोवर में तूफान आने लगा, सरोवर उबाल खाने लगा, आंधी सी आने लगी एकदम से, बड़ा भयंकर दृश्य हो गया। अब तो वो एकदम से घबरा गए संत महात्मा। उन्होंने जो फूल था, वो पुष्प वो लिया और सरोवर में ही चढ़ा दिया डर की वजह से। और जैसे ही फूल सरोवर में चढ़ाया, वैसे ही सब शांत हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। बड़ा अजीब दृश्य है। अब संत ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। अब उसी समय, थोड़ा स्लो रखो, उसी समय क्या देखा है कि एक व्यक्ति आता है, कंधे पर थैला टांगे, जैसे मानो कोई जमींदार हो, किसान हो, और बस चला आ रहा अपनी मस्ती में, खूब हट्टा कट्टा मोटा, और ऐसे झूमता हुआ और आया और वो सरोवर में घुस गया। और सरोवर में घुस गया, फूल खिल रहे थे, उसने अपना थैला लिया, ये फूल 2 फूल 4 फूल 10 फूल है, तोड़ता चला गया, थैले में भरता ही जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो बड़ा संत को आश्चर्य हुआ कि चक्कर क्या है। जब मैंने एक फूल तोड़ लिया तो उसके पीछे प्रकृति तूफान मचाने लगी, प्रकृति इतनी बेचैन होने लगी, और ये तो अनेकों फूल तोड़ता चला जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो व्यक्ति चला गया। तब सरोवर देवता के सामने जाकर के और उन्होंने, संत ने कहा, हे महाराज, ऐसा क्या कारण है, समझ में नहीं आई। जब मैंने एक फूल तोड़ लिया तो प्रकृति उफान लेने लगी, और जब इसने अनेकों फूल तोड़ लिए तब कुछ भी नहीं हुआ। तब सरोवर देव प्रकट हो गए, और सरोवर देव ने प्रकट होकर के कहा, जानते हो, ये अनजान है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, और इसका गलती करना स्वाभाविक है। जो अज्ञानी है वो तो गलती करेगा ही करेगा, तो इसका गलती करना स्वाभाविक है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानकार व्यक्ति अगर गलती करता है तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो जानकर जो गलती करता है तो ये प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो गलती करते हैं। गाड़ी जो बड़ी होती है, एक्सीडेंट, भले ही छोटी गाड़ी की गलती है, लेकिन एक्सीडेंट में अगर छोटी गाड़ी को नुकसान आता है तो बड़ी गाड़ी पर थोप दिया जाता है, बड़ी गाड़ी को भी भरना पड़ता है हर जा, भले ही छोटी गाड़ी का दोष हो। ऐसे ही जब कोई 2 लोग गलती करते हो, दोनों की गलती आपस में हो, तो छोटा जो है उसको उतना दोषी नहीं ठहराया जाता, केस बड़े पर लागू होता है, बड़े पर होता है। आप सब समझदार है, सब जानते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार जो समझदार है वो गलती करता है तो प्रकृति मैया एकदम से बेचैन होने लगती है। आज मैया सती ने
ये गलती की, अपराध किया है। आज जहां भी जाती हैं वहीं ऐसे भगवान की माया है, दिखाई देने लगी। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहे हैं, अनेकों देवता भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ऐसा मैया सती ने देखा। जिधर भी जाती है तो वो दूसरी दिशा में भागने लगी, तो उधर भी यही दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी दिशा में भागने लगी तो उधर भी यही दिखाई दे रहा है। जिधर भी जाती हैं उधर यही दिखाई देता है। अब भागी और धरती पर गिर पड़ी, कुछ भी नहीं, बेचैन हो गई। और जैसे ही गिरी, आंख बंद की हैं, वैसे ही आंख बंद करते ही वही दृश्य दिखाई देने लगा। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा अब तो अपनी माया समेट लो। मैया सती बहुत परेशान हो गई। इनका जो मर्ज है ना, अब वो ठीक हो जाएगी। कैंसर जो लगा था ना, कैंसर, उसका ऑपरेशन कर दिया भगवान ने, कहा अब ये ठीक हो जाएगी। और सती जी गई इधर, कहा गई महीपम, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। सती जी आ गई। अच्छा, ये बताओ तुमने परीक्षा की, किस प्रकार की, वो सब समाचार बताओ ना। आपने परीक्षा कैसे की? तो मैया क्या बोली, देखिए स्वभाव माता का। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कोई परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करके और मैं लौट आई हूं। एक तो पति की बात नहीं मानी, और दूसरे जो कृत्य किया वो झूठ भी बोल गई, पति से छुपा भी ली। दो गलती कर रही है मैया सती, और छुपा गई का प्रभु कोई परीक्षा नहीं की। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया और चली आई। लेकिन शिवजी भगवान ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि इन्होंने परीक्षा न की हो, क्योंकि गई तो बड़ी एकदम से उतावली होकर के थी कि जाने क्या करेंगी जाकर। और जब आई हैं तो इनके चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं, इनके होश उड़ गए। अब कुछ बेचैन लग रही है सती जी, कोई तो चक्कर लग रहा है। क्या चक्कर है, पर ये बताएंगी नहीं, ये बताएंगी नहीं। तो शंकर जी ने ध्यान किया, और ध्यान में जाकर के सारी चीज पता चल जाती है। देखो, ध्यान वो चीज है माताओं, जब किसी पूर्ण सदगुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं और जब वो क्रिया बताते हैं ना, तो जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में मैं आपको सच बता रहा हूं, उस ध्यान में आप दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है ये ठीक ठीक आप अनुमान लगा लेंगे। किस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस जगह जाने से क्या लाभ होगा नहीं होगा, ये सब आप ध्यान में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है ध्यान, बहुत बड़ी चीज। तो ध्यान में भोलेनाथ ने देखा, और क्या देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो जो किया वो सब अपने ध्यान में भोलेनाथ ने देख लिया। ये गई, इन्होंने सीता का रूप बनाया, परीक्षा भी की, पर भगवान ने ऐसे किया ऐसे किया, ये सब जान लिया भगवान ने, शिवजी ने सब जान लिया। कहो इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और शिवजी ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली है, ए तन सती भेंट मोय नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। इस तन से अब भेंट नहीं होगी, और शिव संकल्प कीन मन माही, अपने मन में ही संकल्प कर लिया कि ठीक है, इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है, क्योंकि भगवान श्री राम मेरे इष्ट, और उनकी जो पत्नी है वो मेरी माता ही तो हुई, इसलिए इन्होंने मेरी मैया सीता का वेश बनाया है। अब मैं इस शरीर से सती को भेंट नहीं करूंगा, इन्हें पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा, और इन्हें आज से अपनी मां की दृष्टि से देखूंगा।